25 साल की महिला अपने भतीजे का इंतजार कर रही होती है। रात के 12 बजे का समय होता है, तभी उसका भतीजा उसके सामने जैसे ही पहुंचता, पहुंचने के बाद दोस्तों वो शराब के नशे में धुत होता है। तभी क्या होता है, वो महिला जो होती है अपने भतीजे को ले जाकर अपने बिस्तर पर लिटाल देती है। लिटालने के बाद दोस्तों उन दोनों के बीच में एक ऐसा कांड हो जाता है, उन दोनों के बीच में एक ऐसा रिश्ता कायम हो जाता है जिसके बाद जिसकी वो कामना नहीं कर सकती थी। और उस महिला का पति जो होता है वो विदेश में होता है। नमस्कार दोस्तों, क्राइम स्टोरी में आपका स्वागत है। मैं अफसर सिद्दीकी। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आप जरूर कर लें ताकि हमारा मोटिवेशन बना रहे। दोस्तों ये सच्ची घटना की शुरुआत होती है उत्तर प्रदेश के उझानी जिले से। दोस्तों उसमें पति पत्नी रहते हैं। पति का नाम राम सिंह होता है, पत्नी का नाम रीता होता है। उन दोनों की उम्र लगभग, रीता की उम्र 30 साल की होती है और राम सिंह की उम्र 35 साल की होती है। दोस्तों उनकी शादी को लगभग 8 से 10 साल हो चुके होते हैं, लेकिन उनको कोई बच्चा नहीं होता है। इसी के दौरान राम सिंह जो होता है अपने बच्चे को पाने के लिए, यानी अपनी संतान प्राप्ति करने के लिए काफ़ी इलाज कराता है, और उसके बदले में उसकी 1 एकड़ की ज़मीन जो होती है, 1 एकड़ ज़मीन उसकी बिक जाती है। लेकिन इसके बावजूद भी उसे कोई फल नहीं मिलता है। अब तो राम सिंह बहुत ज़्यादा परेशान रहने लगता है। वो मेहनत मजदूरी करके काम चला रहा होता है। दोस्तों राम सिंह जो होता है वो अपनी पत्नी से कहता है कि मैं कहीं ऐसी जगह चला जाऊँ जहाँ मुझे अच्छी तनख्वाह पर नौकरी मिल जाए और मैं लगभग 2-4 साल का समय बिता दूं, जहां पर हमारे पास काफ़ी पैसा इकट्ठा हो जाएगा और हम यहाँ खुशी खुशी रह सकेंगे। तो रीता उसकी पत्नी होती है। रीता कहने लगती कोई बात नहीं, तुम्हें जैसा ठीक लगे वैसा करो। रीता जो होती बेहद खूबसूरत होती है दिखने में और एकदम चंचल स्वभाव की होती है। अब दोस्तों जैसे ही पति पत्नी एक साथ रहते थे, उनका बहुत अच्छा, रीता का जो बहुत अच्छे से दिन गुजर जाता था और अच्छे से रात कट जाती थी, क्योंकि पति पत्नी के बीच जो जो कुछ होता है वो सब कुछ होता था। उसके पति राम सिंह के लिए एक ऑफर आता है दुबई जाने के लिए। दुबई में अच्छी तनख्वाह पर उसको नौकरी मिल जाती है। तो राम सिंह जो होता है एक होटल में लग जाता है, वहाँ पर वेटर के काम करने लगता है। अब तो उसकी पत्नी घर पर अकेली रहने लगती है, और इसी के बीच में उसकी पत्नी रीता जो होती है कुछ दिन तक तो अकेले काट लेती है, लेकिन कुछ दिन के बाद उसको दिन काटना करने पड़ जाते हैं। और बस यही सोचने लगती है कि दिन भर अपने पति की याद में डूबी रहती है और रात के समय में उसको ज़्यादा ही अपने पति की याद आने लगती है। लेकिन दोस्तों जैसे जैसे समय बीतता जाता है, अब तो उसको, रीता जो होती है एकदम से छरहरी जवान होती है, और उसे अब तो अपने पति की ज़्यादा ही कमी महसूस होने लगती है। अब वो सोचने लगती है कि अब उसको कोई ऐसा लड़का मिल जाए, ऐसा मर्द मिल जाए जो उसकी शारीरिक जरूरतों को पूरा कर सके। इसलिए वो ऐसे लड़के की तलाश करने लगती है जो उसके घर का ही हो। और इसी के दौरान उसकी नज़र जो पड़ती है अपने भतीजे राहुल पर पड़ती है। राहुल जो होता है ट्रक का ड्राइवर होता है और अक्सर वो बाहर रहता था। लेकिन जैसे ही उसकी मुलाकात अपने भतीजे राहुल से होती है, तो राहुल को वो सारी बातें समझा देती है और कहने लगती है कि मैं घर पर अकेली रहती हूँ, मेरी रात जो है बहुत मुश्किल से कटती हैं, और अभी मेरी जवानी है, और इसलिए तुम ऐसा करो, मेरे साथ कुछ दिन गुजार लिया करो। कहने लगती है कि हफ्ते में 2-4 दिन मेरे साथ गुजार लिया करो ताकि मुझे अच्छा लगेगा। और तुम्हारे जो चाचा हैं वो विदेश में रहते हैं, विदेश में रहकर नौकरी करते हैं और कई साल के बाद वो यहाँ पर आएंगे। और जैसे ही ये बात राहुल सुनता है, राहुल तो पहले ही एक ड्राइवर होता है, ड्राइवर के साथ साथ एक बहुत बड़ा वो शराबी भी होता है। अब दोस्तों वो पहले से ही लड़कीबाजी और शराब और लड़कीबाजी का बहुत उसे शौक होता है। राहुल की उम्र लगभग 18 साल की होती है, उसका भतीजा होता है, रीता का सगा भतीजा होता है। दोस्तों इसी के दौरान जब फोन पर उन दोनों की बातचीत होने लगती है, तो राहुल जो होता है कुछ दिन गाड़ी पर नहीं आता है, बल्कि अपने बदले किसी और को गाड़ी पर भेज देता है। राहुल जो होता है अपने पिता से कहता है कि चाची घर पर अकेली रहती है और वो मुझसे कहती है कि कुछ दिन मेरे साथ गुजार लिया करो। तभी उसके पिता जो होते हैं, राहुल के पिता जो होते हैं, कहते हैं कि कोई बात नहीं, कुछ दिन उनके साथ रह लिया करो, उनका दिन तुम्हारी चाची का जो है वो मन बहल जाया करेगा। जैसे ये बात सुनता तो उसके मन में लड्डू फूटने लगते हैं, क्योंकि उसको अपने पिता की इजाज़त मिल जाती है। जैसे ही इजाज़त मिल जाती है, अपने वो चाची के घर पर पहुंचता है। चाची जैसे ही राहुल अपने भतीजे को देखती है तो बेहद खुश हो जाती है। खुश होने के बाद दोस्तों उसके लिए चाय नाश्ते का इंतजाम करती है और फिर कुछ देर तक उससे बातचीत करती है। राहुल और रीता की काफ़ी देर तक बातचीत होती है। इसी के बीच में रीता अपने भतीजे से कहने लगती है कि तुम्हारे चाचा जो हैं 2 साल के लिए विदेश गए हैं,
और वो अक्सर मेरे पास पैसे भेज दिया करते हैं, लेकिन मुझे किसी चीज़ की कोई कमी नहीं है, लेकिन मुझे रात में यहाँ डर लगता है। तुम मेरे साथ यहाँ पर सो जाया करो ताकि मुझे यहाँ अच्छा लगे। राहुल जैसे ये बात सुनता है, सुनने के बाद बेहद खुश होने लगता है। चाची के मन में पहले से ही अपने भतीजे के बारे में कुछ क्या गलत ख्याल आने लगते हैं। अब दोस्तों रात के समय में वो अपने भतीजे के कमरे में जाती है और अपने भतीजे से बातचीत करने लगती है। राहुल तो पहले से ही इन सब के लिए तैयार होता है। राहुल से कहती है कि अब मुझे अपने पति की बहुत ज़्यादा कमी महसूस होती है। तभी राहुल जो कहता है, मैं तुम्हारी भावनाओं को समझ सकता हूँ और तुम जो चाहती हो मैं तुम्हें पूरा दे सकता हूँ, पूरा कर सकता हूँ। इसी के बीच में राहुल जो होता है अपनी चाची के साथ कुछ देर तक बात करता है। उसके बाद उन दोनों के साथ शारीरिक संबंध बन जाते हैं और वो दोनों एक दूसरे के साथ एंटीमेट हो जाते हैं। अब तो उसकी चाची अपने भतीजे से इतना ज़्यादा इम्प्रेस, इतनी ज़्यादा खुश हो जाती है। जैसे ही सुबह का समय होता है अपने भतीजों को 5,000 रुपये देती है और जाने 5,000 अलमारी से निकाल कर देती है। निकालने के बाद कहती है, जाओ अब मौज मस्ती करो अपने दोस्तों के साथ और तुम्हें फिर मेरे साथ रहना है। उसका भतीजा जो होता है अलमारी में देख लेता है कि बहुत सारे पैसे रखे होते हैं और वो सोचने लगता है कि उसका चाचा बहुत सारे पैसा कमाने लगा है। अब तो उसकी नीयत में खोट पैदा हो जाती है। अब जैसे ही वो अपने दोस्तों के साथ पार्टी करने के लिए जाता तो ये बात अपने दोस्तों को बताता है कि मेरे चाचा विदेश में जाकर बहुत सारा पैसा कमाते हैं और ये पैसे मेरी चाची ने मुझे दिए मौज मस्ती करने के लिए। फिर क्या होता है, धीरे धीरे उन दोनों की ऐसा ही सिलसिला चलता रहता है। एक दिन राहुल जो होता है उसको जुए की जो लत तो पहले से ही होती है, वो जुआ खेलने लगता है। अब उसे यही लगता है राहुल को कि अब उसे पैसे की सख्त ज़रूरत है और वो अपनी चाची से ये बात कह नहीं पाता क्योंकि ये बहुत बड़ा जुआरी और शराबी होता है। राहुल अब तो एक दिन शराब के नशे में धुत होता है और अपने दोस्त के साथ अपनी चाची के यहाँ पहुँचता है। चाची जैसी दरवाज़ा खोलती है तो खोलने के बाद वो पूछने लगती है, साथ में तुम्हारे साथ जो लड़का है वो कौन है? तो राहुल कहता है, ये मेरा दोस्त है, ये मेरे साथ यहाँ पर आया है। अब उसकी चाची जो होती है सोचने लगती है कोई तो वो उन दोनों के लिए नाश्ते का इंतजाम करती है और खाना खिलाती है। खाना खाने के बाद दोनों वहीं बिस्तर पर लेट जाते हैं। अब तो उसकी चाची जो होती है सोचने लगती है कि अब दो दो मर्दों के साथ एंटीमेट होगी, यानी दो दो मर्दों के साथ वो संबंध बनाएगी। अब वो दो लड़कों के साथ उनके पास जाती है। जाने के बाद दोस्तों उनसे फिजिकल रिलेशन बनाती है, संबंध बनाती है। संबंध बनाने के बाद दोस्तों फिर क्या होता है, जैसे ही उसकी चाची अलग कमरे में सो जाती है और वो जो लड़का उसके साथ में होता है जिसका नाम कमल होता है, वो दोनों पहले से ही प्लान बना लेते हैं कि हमें चाची के पैसे को लूटना है, उसकी अलमारी को तोड़ना है। लेकिन उसकी अलमारी की चाबी जो होती है उसकी चाची रीता के पास होती है। दोस्तों फिर क्या होता है, राहुल और वो कमल दोनों उसकी चाची के पास जाते हैं, अपनी चाची के पास रीता के पास जाते हैं। रीता से वो चाबी मांगने लगता है और कहता है कि मुझे इन पैसों की सख्त ज़रूरत है। रीता समझने लगती है कि ये गलत काम के लिए पैसे मांग रहा है और वो सख्त देने से सख्त मना कर देती है। इसमें रीता और राहुल के बीच में हाथापाई होने लगती है, लेकिन शराब के नशे में वो इतना ज़्यादा धुत होते हैं उन्हें कुछ नहीं दिखता है। इसी के बीच में राहुल के हाथ में एक पास में पड़ा छुरा मिल जाता है। छुरे से वो अपनी चाची के ऊपर वार करने लगता है। जब तक वार करता है जब तक उसकी चाची मर नहीं जाती। जब से उसे लगता है कि उसकी चाची मर चुकी है तभी वो अलमारी की चाबी लेकर अलमारी के सारे पैसे लूट कर वो दोनों ले जाते हैं। वो दोनों उस काम से जुआ खेलते हैं। दोस्तों फिर क्या होता है, जैसे सुबह का समय होता है, दूधिया जो दूध देने के लिए रीता के पास आता है, तो जैसे ही दरवाजा खुला पाता है तो देखता है कि रीता की लाश पड़ी होती है। रीता जो खून से लथपथ होती है। दूधिया घबरा जाता है, घबराने के बाद तुरंत फोन करता है, पुलिस को फोन लगाता है। पुलिस मौके वारदात पर वहाँ पहुँचती है। पहुँचने के बाद दोस्तों पूरे कमरे की तलाशी लेती है। तलाशी के दौरान दोस्तों पुलिस को एक पर्स मिलता है, जिस पर्स में राहुल का ड्राइविंग लाइसेंस होता है और कुछ पैसे होते हैं। दोस्तों फिर क्या होता है, राहुल को पकड़ के पुलिस थाने में लाती है। लाने के बाद उसको टॉर्चर करती है और उसको मारती है, पीटती है। तभी राहुल सारे मामले को कबूल लेता है और कहता है कि चाची के उसके साथ शारीरिक संबंध थे और इसी तरीके से राहुल कहता है कि मुझे पैसों की सख्त ज़रूरत थी और इसलिए मैंने अपनी चाची की अपने दोस्त के साथ हत्या की। हत्या करने के बाद उन दोस्त सारे पैसों को हम ले जाकर जुए में हमने उड़ा दिए। दोस्तों फिर पुलिस जो होती है उसके दोस्त को, कमल को भी अरेस्ट करती है। अरेस्ट करने के बाद उन दोनों को सजा दिलवा देती है।